नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुभाष चंद आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने आरआरबी अपना जेई का रिजल्ट सीबीटी 1 का देख लिया होगा। जो भी साथी सफल हुए हैं उन सभी साथियों को रणवी एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और जो साथी किन्हीं कारणवश से सीबीटी 1 में सफल नहीं हो पाए उनके लिए मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ। सिहा रात नहीं लेती नाम ढलने का, सिहा रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो साथियों, उदास न हो किसी कारण वजह से यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब एनसीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ, तो आप अपने आप को निराशावादी न माने, ये न माने कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, सफल होने में कई चीज़ों का रोल अदा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को परेशान कर दिया जो नॉर्मलाइजेशन है। साथियों देखिए, यदि एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो ये परेशानी है, किसी को हो सकती है, किसी को फ़ायदा दे सकती है। कई साथियों को 10-10, 12-12 नंबरों का जैसे बताया जा रहा है कि उन्होंने बेनिफिट हुआ है, तो कॉमन सी बात है, कोई बात नहीं, कभी तो आपका भी नंबर आएगा। तो अब जो साथी सफल हो गए हैं उनके लिए हम कुछ रणनीति की बात कर लेते हैं। तो साथियों देखिए, ये बिल्कुल सही समय है। पहले तो आपने जो सफलता की तरफ एक कदम बढ़ा है वो सराहनीय कदम है। अब आप उस कदम को, स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और आपको आपकी मंजिल बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो देखिए, इसके लिए ना आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना साथियों, है ना। आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको आपकी मंजिल बड़ी जल्दी मिल जाएगी। और यदि आपने हार्ड वर्क किया तो हार्ड वर्क नहीं मिलेगी साथियों। कि इस माइंड को, इस खोपड़े को ना खोपड़ी बनाइए पहले, तो जैसे आप खोपड़ी बनाएंगे तो स्मार्ट वर्क करने लग जाएगी। और जब आपका स्मार्ट वर्क हुआ तो इसके लिए आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। यानी जो 50 नंबर जीके जीएस वाला और इन्वायरमेंट वाला कंप्यूटर वाला पार्ट्स है, उसके लिए छोटी सी बुक है परीक्षा पर अंतिम प्रहार, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उस बुक को पढ़िए। और जो 100 नंबर हैं आपकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको साथ ही पढ़िए। तो एक बुक पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसी को अच्छी तरीके से क्लियरिटी से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सी बुकें पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ एक और जो आपको करना नहीं भूलना है, प्रैक्टिस, वो बार बार करना है आपको। प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो देखिए जो सीबीटी 2 है इसमें आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आप तैयारी कर लेंगे परंतु आपको ये तो पता ही नहीं लगेगा कि भाई मेरा स्कोर कितना बढ़ रहा है। इसलिए साथियों, अब आपको प्रैक्टिस तो रोज़ लगानी है। आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तो एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई। साथियों देखिए कि 19 और 20 को एएलपी का होगा, उसके बाद रेलवे फ्री है और आपका एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट करा देगी। तो अप्रैल के फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम मान के चलिए कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं। इनमें से कुछ एक साथी हैं जिनको एएलपी में भी हुआ है। तो देखिए, एएलपी में जिनका सिलेक्शन हो रखा है उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनका 50 नंबर का वहाँ से कुछ 40 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, अब उनको नुकसान भी ये है कि भाई उनको जो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने में टाइम कम मिलेगा। तो जिन साथियों का एएलपी नहीं है वो अपनी पूरी मेहनत से लग जाए। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप एक तराजू में पैर रखिए, पूर्ण रूप से रखिए। कहा नहीं है, तेरा हूँ तेरा और तेरा ही रहूँगा, इस कंसेप्ट के आधार पर आप वर्क कीजिए। 100% आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के जो सपने हैं वो पूरे होंगे और आप बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बन जाएंगे। उसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। आप स्मार्ट वर्क कीजिए और खुद से स्टडी कीजिए। और एक फॉर्मूला है एलआरपी, लर्न रिवीजन प्रैक्टिस, इसको छोड़िए मत। आप सुबह उठते हुए और जो हार्ड टॉपिक है उसे अर्ली मॉर्निंग पढ़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अब आपके पास जितनी मेहनत है उस सारी की सारी मेहनत को लगा दीजिए, जितनी एनर्जी है। क्योंकि एनर्जी को क्या करेंगे आप बचा के, माइटोकॉन्ड्रिया और बना लेगी भाई। आप एनर्जी जितनी है उसे लगा दीजिए ना। तभी तो इनके लिए एक लाइन कह रहा हूँ मैं आपको, ये कह के दिल ने, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे,
गमों की धूप के आगे खुशी के छाए हैं, खुशी के छाए हैं। तो साथियों, आपके सामने ये हार्ड वर्क के बाद खुशी के छाए हैं, इसलिए इस पल को अपने हाथ से जाने न दें। और मौका बार बार नहीं आता, समय बार बार लौट कर नहीं आता। तो मेरी इन शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और आप अपनी मेहनत पर लग रही। जय हिंद।